डियर स्टूडेंट, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ऐसा बेहतरीन और आसान तरीका या बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक जो है हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन जो है मोशन अंडर ग्रेविटी का ऐसे आता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट को ये ग्राउंड से हमने ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंका है। हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, थ्रोइंग अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी v। तो अब देखिए, हमें पता है कि ये एक सर्टेन हाइट के बाद इसकी वेलोसिटी जो है ना ये जीरो हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि भाई ये जो हाइट है वो अलग अलग पॉइंट पे पता करने के लिए पूछ सकता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा है, देखिए, फाइंड द हाइट when speed of the object will become half, one third, one fourth of the initial velocity। ऐसे कुछ भी हो सकता है, आगे 1/5, 1/6, 1/7 कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो हाइट बताना है जब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड जो है हाफ हो जा रही या 1/3 हो जा रही या 1/4 हो जा रही। तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे जो है ना मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करेंगे। डेफिनेटली आप उससे सॉल्यूशन ले सकते हैं, बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम, आपको ज्यादा वक्त लगेगा। मतलब आप अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे लोगे, फिर ये जो हाइट कुछ मानोगे h1 और वहां पे आप वेलोसिटी या स्पीड जो है वो जो भी पूछा है, हाफ पूछा है या 1/3 पूछा है, वो रखोगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करके आप जो है ना उसका आंसर निकालोगे। अब देखिए, यहाँ पे ऐसी एकदम आसान ट्रिक, आपको जो वक्त लगेगा हार्डली फ्यू सेकेंड्स, मिनट की बात नहीं कर रहे हैं, हार्डली फ्यू सेकेंड यू विल गेट द आंसर। इतनी आसान जो है ये ट्रिक है। ट्रिक तो बहुत सारे आप देखते ही रहते हैं। उस ट्रिक को भी और भी आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं वो हमने यहाँ यूज किया है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल पहला कि हमको वो हाइट पता करना है जब वेलोसिटी हाफ हो रही। चलो पहला केस मैं बताता हूँ। जब हमको ये जो है एक हाइट समझो, यहाँ v1 ले लिए, सॉरी वेलोसिटी, जब वो हाफ हो जा रही है तो यहाँ तक का हमको डिस्टेंस पता करना है। लेट दिस हाइट इज h1। आपको h1 पता करना है, क्यों कि यहाँ पे ये जो v1 है, v1 इज बिकमिंग हाफ ऑफ द u का हाफ हो जा रही है। तो अब ये हाइट h1 कितनी होगी? अब देखिए, ये जो हम लिख रहे हैं दिस इज हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो हाफ है ये इंपॉर्टेंट है, वो इंफॉर्मेशन जो दे रहा है कि भाई हाफ होने पे पता करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करें, ये जो हाफ है इसी को ले इसका स्क्वायर करें। क्या करेंगे इसका हम? सिंपली स्क्वायर करेंगे। ये कैसे आया? तो स्क्वायर करने से आया है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 1/4। अब इसको सिंपली क्या करना है भाई, 1/4 1 में से कम कर देना है। तो 1 में से 1/4 कम कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो क्या बचता है? 3/4 बचता है। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, 1 - 1/4 करेंगे तो आपके पास आएगा 3/4। बस यही हमारे लिए आंसर देगा। तो हम जो h1 लिखेंगे, यहाँ से मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सो दिस h1 विल बिकम 3/4 इनटू ये टोटल हाइट। तो ये आपको फैक्टर निकालना है। ये जो 3/4 इसी को आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब जो भी टोटल हाइट रहेगी वो वैल्यू पुट करो, आपको जो है ना ये हाइट जहां पर स्पीड हाफ हो जा रही वो पता चल जाएगी। देखो बहुत सिंपल है, कोई कैलकुलेशन जैसे जो एनालिसिस करना नहीं है, जैसे हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को लेके करते हैं। सिंपल क्या किया हमने, कितनी बोला है, हाफ जब स्पीड होगी तब पता करना, हाफ का स्क्वायर कर दिया, 1/4 आ गया। 1/4 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3/4 बच गया। तो 3/4 ऑफ दिस टोटल हाइट। आंसर क्या रहेगा? 3/4 ऑफ द टोटल हाइट। यहाँ पे लिखता हूं, चलो h1 इज 3/4 ऑफ टोटल हाइट। ये जो टोटल हाइट का 3/4 ये आंसर रहेगा, है ना? बहुत सिंपल। चल एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज 1/3 के लिए पूछा है, 1/3। सो लेट यहीं पे कहीं पे सपोज ये जो है ये है v2। दिस इज वी आर हैविंग बिकमिंग u/3। तो v2 इज इक्वल टू u/3, या इसको हम लिखे 1/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए, ये जो 1/3 है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 1/3 को क्या करें आप, ये जो है ना 1/3, सो 1/3 का आप स्क्वायर कर ले तो ये आ जाएगा 1/9।
तो ये जो है 1 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दे तो क्या बच जाएगा 8/9। तो ये जो H2, ओके, अब जो H2 लिखेंगे, ये जो है ना हाइट, आप इसको बता दो कि भाई ये H2 है, ये क्या है H2 है, यहां तक की हाइट इधर बताते हैं। चलो ये जो है हाइट H2 है सपोज, तो H2 क्या हो जाएगी, H2 विल बी, ये लिख दे आप 8/9 ऑफ टोटल हाइट। टोटल हाइट मतलब ये H2 आप ऐसे पता करोगे, ये 8/9 इंटू ये टोटल H, बस यही तो आंसर हो गया आपका, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे वो 1/3 बोले, 1/4 बोले, 1/5 बोले, सिंपल 10 से 15 सेकंड बहुत हो गए, आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। देख लीजिए, सिंपली यहाँ अगर बोला कि हाफ, 1/2 का स्क्वायर कर लिया, 1/4, 1 में से 1/4 निकाला, 3/4 आ गया, 3/4 इंटू एच, दैट्स इट, लेस देन 10 सेकेंड आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, 1/3 बोला, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 8/9, 8/9 इंटू टोटल हाइट, यू विल गेट द आंसर। तो लेस देन 10 सेकेंड में, ओके, मैंने 15 सेकेंड बोला है, लेकिन 10 सेकेंड के अंदर ही आपको यह आंसर आ जाएगा। ओके, so hope you understood this one. This is very simple, very useful technique. Okay, so आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कुछ कमेंट है डेफिनेटली आप दे, हम जो है उसके ऊपर जो है बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।